महिला आरक्षण के पक्ष में हम सब हैं। कोई भी विपक्षी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। और जिस समय महिला आरक्षण पहली बार आया था, सभी लोगों ने समर्थन से उसको पास किया। और जब सरकार को ये लगा कि कल बहुमत नहीं होगा उनका, तो उन्होंने रात में ही उसको नोटिफाई कर दिया, एक्ट बना दिया उसको। तो अब महिला आरक्षण तो है, लेकिन जो उनकी साजिश थी, षड्यंत्र थी, उनके गुप्त लोगों की जो खुफिया कार्यक्रम चलता है संगी साथियों का, उसका पर्दाफाश हुआ है। और जब कल संबोधन हो रहा था, तो हमारे यूपी के लोग और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि आज जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी से कौन महिला प्रधानमंत्री होगा उसका नाम बताएंगे। लेकिन संबोधन भी कोरा था और संबोधन में जो उम्मीद थी वो भी खाली रही। महिला आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है। पिछड़े शामिल हो उसमें, माइनॉरिटी शामिल हो, इसलिए क्योंकि जब आधी आबादी की आप बात करेंगे तो आधी आबादी तो सबकी हुई। जिन सिद्धांतों को लेकर के हम चल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारी सभी पिछड़ी हैं, किसी जाति धर्म की हो। इसलिए हमारा मानना है अगर आधी आबादी को आप सम्मान दे रहे हैं तो पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के को भी जोड़ा जाए। जो जदयू की बैठक हो रही है तो बैठक के बाद ना आपको बताया जाएगा। जदयू की बैठक के पहले आपको क्या बताया जाएगा? जदयू की बैठक हो रही है, ये सब पार्टियों की बैठक तो होती रहती है, ये कोई खबर का नहीं। तो 24 अप्रैल को नए सरकार के फ्लोर टेस्ट होने जा रहे हैं। नए सरकार को फ्लोर टेस्ट में क्या दिक्कत है? अपार बहुमत है, विपक्ष है कहाँ? फ्लोर टेस्ट होगा तो होगा, फ्लोर टेस्ट तो होना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री को ज्ञान है। अब उनको काफी ज्ञानिया है ना, वो तो अपने काफी ज्ञानी है, इसलिए ना 25 पर पहुंच गए हैं। उनका अपना ज्ञान का ख्याल करें, दूसरे का ज्ञान का क्यों देखते हैं? अपने ज्ञान का ख्याल करें। न उनके पिताजी को ज्ञान था न इनको ज्ञान है। इन दोनों को एक ही चीज का ज्ञान है, धन संपत्ति कैसे अर्जित की। महिला बिल पर जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित तमाम दलों ने महिलाओं के अधिकार न मिले, वो विकास की मुख्य धारा से न जुटें, उसका विरोध किया और खिलाफ में मतदान किया। उसको लेकर के एनडीए गठबंधन ने तय किया है कि देश के सभी राजधानी, जो प्रदेश के सभी राजधानियां हैं, देश के अंदर जितने प्रदेश हैं, प्रदेश की जो राजधानी है, उस राजधानी में एनडीए गठबंधन की तरफ से वहाँ के सीएम के नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी और महिलाओं को बताया जाएगा कि आपके अधिकार पर कुठाराघात किसने किया, बिल को किसने पास होने से बाधा पैदा किया। इस बात की जानकारी महिलाओं को बताने के लिए वो मंडल पर, जिले पर, न्याय पंचायत स्तर पर ये जन आक्रोश यात्रा न्याय पंचायत स्तर तक ले जाने की तैयारी है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं महिला आरक्षण बिल पर सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन है, लेकिन जो इसमें बीजेपी की साजिश थी वो उजागर हुई है। क्या साजिश थी? झूठ बोल रहे हैं। 33% रिजर्वेशन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। मोदी जी, अमित शाह जी तो यही नहीं कह रहे भाई हम तो 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं। अब इन लोगों को हुआ कि इसका श्रेय जो 40 साल से लंबित है, इसका श्रेय भाजपा को मिल जाएगा, इस नाते ये लोग विरोध कर रहे थे और कोई बात नहीं है। सर, असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि देश के बंटवारे के जिम्मेदार मुसलमान नहीं बल्कि कांग्रेस की भूमिका रही है। 100% सही ओवैसी जी ने कहा है कि देश के बंटवारे की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। कांग्रेस ने देश का विभाजन कराया था। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ईडी की रेड पड़ रही है, उस पर ममता बनर्जी ने तमाम आरोप लगा रहे हैं कि चुनावी जुमला है ममता बनर्जी जी का। ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। पूरे देश में रेड पड़ती है, वहीं थोड़ा पड़ रही है।